कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के आरा से निकलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार बने पवन सिंह की पर्सनल लाइफ इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्मों और गानों में हमेशा दमदार दिखने वाले पवन सिंह की असली जिंदगी में सब कुछ उतना आसान नहीं चल रहा। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका रिश्ता अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोनों की शादी को 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब ये रिश्ता टूटने के कगार पर नजर आ रहा है। ज्योति सिंह एक तरफ अपने रिश्ते का दर्द और तकलीफ खुलकर बता रही है। उनका कहना है कि इन 7 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सहा है। दूसरी तरफ वहीं तलाक की मांग भी कर रही हैं और साथ ही एलिमनी के तौर पर 10 करोड़ रुपयों की डिमांड सामने रख दी है। हाल में ही कोर्ट में सुनवाई की तारीख भी दी गई थी, जहां ज्योति सिंह तो पहुंची लेकिन पवन सिंह नहीं आए। अब ये सवाल है कि क्या दोनों के बीच फिर से सब ठीक हो पाएगा या मामला पूरी तरह से अलग होने तक हो जाएगा। अब क्या ये रिश्ता फिर से पटरी पर आएगा या एलिमनी की जंग में करोड़ों का हिसाब बनेगा। पवन सिंह की कुल संपत्ति कितनी है और क्या वो एलिमनी के 10 करोड़ रुपए देंगे, नियम क्या कहते हैं, ये सब हम जानेंगे और आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता फिर एक बार कोर्ट में। पहले समझते हैं कि पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का पूरा मामला आखिर है क्या। ज्योति सिंह भोजपुरी स्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के करीब 1 साल बाद ही नीलम सिंह ने सुसाइड कर लिया। इस घटना ने पवन सिंह की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था और लंबे समय तक वो इस दुख से बाहर नहीं निकल पाए और साथ ही सुर्खियों में भी बने हुए थे। उन पर आरोप भी लगे और बहुत कुछ हुआ। पहली पत्नी के निधन के करीब 3 साल बाद 6 मार्च 2018 को पवन सिंह ने दूसरी शादी की। उन्होंने यूपी के बलिया में ज्योति सिंह के साथ 7 फेरे लिए। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में खटपट की खबरें सामने आने लगी। कहा जाता है कि शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। ये मनमुटाव समय के साथ बढ़ता ही चला गया। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे 2 बार जबरन गर्भपात करवाया गया है। इन आरोपों के बाद मामला काफी चर्चा में रहा। वहीं पवन सिंह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया और उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। दोनों के बीच चल रहा ये विवाद धीरे धीरे कोर्ट तक जा पहुंचा। अप्रैल 2022 में ज्योति सिंह ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। इसके कुछ समय बाद पवन सिंह ने भी आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए कई बार कोर्ट में सुलह की कोशिश भी हुई। 11 फरवरी को भी कोर्ट में दोनों की पेशी होने के लिए कहा गया था, ताकि समझौते की संभावना दिखाई जा सके। उस दिन ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची, लेकिन पवन सिंह तबियत खराब होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली थी, जब पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। तब ज्योति सिंह उनके लिए प्रचार करती नजर आई थी। जी हाँ, उस समय खबरें आई थी कि दोनों के बीच सुलह हो गई है और रिश्ते में फिर से सुधार आ रहा है। कई जगह दोनों को साथ देखा गया और ये माना जाने लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से दोनों के अलगाव की खबरें सामने आने लगी। कहा गया कि सुलह ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और दोनों के बीच दूरियां फिर बढ़ गई। इसके बावजूद ज्योति सिंह बार बार साथ रहने की अपील करती नजर आई और रिश्तों को एक और मौका देने की बात करती रही है। 11 फरवरी को कोर्ट में भी उन्होंने साथ रहने की इच्छा जताई और रिश्ते को बचाने की बात वापस दोहराई। 10 करोड़ की एलिमनी डिमांड, क्या पवन सिंह होंगे राजी? ज्योति सिंह के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज्योति सिंह का कहना है कि अगर पवन सिंह उन्हें नहीं रखना चाहते तो मुझे 10 करोड़ रुपए
और एक मकान एलिमनी यानी गुजारा भत्ता के तौर पर दे दे। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ज्योति सिंह को उनकी मांग के मुताबिक 10 करोड़ रुपए मिलेंगे? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पवन सिंह की कुल संपत्ति आखिर कितनी है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज इंडस्ट्री के बड़े नामों में गिने जाते हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी है। चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के मुताबिक पवन सिंह के पास लगभग 5.04 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और करीब 11 करोड़ 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। यानी कुल मिलाकर उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी का पैसा है। साल 2022 और 23 में उनकी इनकम करीब 91.58 लाख रुपए बताई गई थी। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में उन कलाकारों में से हैं जो फिल्मों के साथ साथ गानों से भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। खबरों के मुताबिक वो एक फिल्म के लिए करीब 40 से 50 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। वहीं अगर किसी गाने की बात करें तो एक गाने के लिए वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी कमाई का जरिया सिर्फ फिल्म और गाना ही नहीं बल्कि पवन सिंह ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टेज शोज, लाइव परफॉर्मेंसेस, एक्टिंग और सिंगिंग से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। देश विदेश में उनके स्टेज शोज होते हैं जहां भी उन्हें मोटा पैसा यानी फीस के तौर पर मिलता है। अगर उनकी गाड़ियों की बात करें तो उनके पास कई महंगी गाड़ियां भी हैं। उनके कलेक्शन में करीब 20 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर है और 25 लाख की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस शामिल है। इसके अलावा उनके पास एक लग्जरी रेंज रोवर भी है। उनके पास एक स्कूटी भी है जिसे वो कभी कभी ही इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो आरा और पटना में उनकी 2 संपत्तियां हैं। इसके अलावा लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में उनका एक फ्लैट भी है। मुंबई में भी उनके 4 फ्लैट्स बताए जाते हैं। ऐसे में ज्योति सिंह को 10 करोड़ रुपए एलिमनी मिल पाने की संभावना काफी कम मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक भोजपुरी स्टार पवन सिंह की कुल नेटवर्थ करीब 16 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी बताया गया है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम की एलिमनी देना उनके लिए आसान नहीं माना जा रहा। भारत में एलिमनी तय करने का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता। हर केस की परिस्थिति, पति पत्नी की कमाई और उनकी लाइफस्टाइल और शादी की अवधि को देखकर कोर्ट फैसला करता है। फिर भी कुछ गाइडलाइंस जरूर है जिनके आधार पर कोर्ट एलिमनी तय करता है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट से एलिमनी को लेकर कुछ बेंचमार्क्स बताए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि कई मामलों में पति की नेट मंथली सैलरी का लगभग 25% एलिमनी के तौर पर दिया जा सकता है। यानी अगर किसी पति की सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है तो करीब 25,000 रुपए मंथली एलिमनी दी जा सकती है। हालांकि हर केस में ऐसा लागू हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका भी देखा जा सकता है। कोर्ट पति की कुल नेटवर्थ के आधार पर भी एलिमनी तय कर सकता है। आमतौर पर पति की कुल संपत्ति का 20% से 33% तक एक मुश्त एलिमनी दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति 50 लाख रुपए है तो पत्नी को करीब 10 लाख से 16 लाख रुपए तक एक मुश्त एलिमनी मिल सकती है। इसी तरह कोर्ट ने यह भी देखा है कि पत्नी की अपनी कमाई कितनी है, वो नौकरी करती है या नहीं, और शादी के बाद उसकी लाइफस्टाइल कैसी रही है। आरोप प्रत्यारोप में उलझा शादी का रिश्ता। आपको बता दें कि बिहार चुनावों से पहले यानी 5 अक्टूबर 2025 को ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के फ्लैट पर उनसे मिलने पहुंची थी। वहां दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात और बातचीत हुई। बताया जाता है कि बातचीत के बाद पवन सिंह वहां से चले गए, लेकिन ज्योति सिंह उसी फ्लैट पर रुकी रही। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। पुलिस के पहुंचने के बाद ज्योति सिंह ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने कहा, मैं ज्योति सिंह हूं और आप लोगों के कहने पर मैं पवन जी से मिलने उनके फ्लैट पर आई थी। मुझ पर पवन सिंह ने पुलिस ने FIR की है और अब पुलिस मुझे लेने आई है।
मैं इतनी परेशान हूँ कि जहर खाकर मर जाना चाहती हूँ। ये वीडियो सामने आने के बाद मामला काफी गर्मा गया और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। इन आरोपों के बाद 6 अक्टूबर को पवन सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने ज्योति सिंह के आरोपों को गलत बताते हुए 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि क्या ये सच नहीं है कि सुबह ज्योति सिंह खुद उनकी सोसाइटी में आई थी और उन्होंने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत भी किया। पवन सिंह के मुताबिक दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक शांति से बातचीत हुई। दूसरी बात पवन सिंह ने कही कि ज्योति सिंह बार बार ये कह रही थी और रट लगाए हुए थी कि उन्हें चुनाव लड़ना है और किसी भी तरह से पार्टी से टिकट उन्हें दिलवा दिया जाए। पवन सिंह ने कहा कि ये उनकी बस की बात नहीं है और उन्होंने साफ मना कर दिया। तीसरी बात में पवन सिंह ने कहा कि पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी ताकि जो भी बातचीत हो सबकी पुलिस की मौजूदगी में ही हो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अलग से कोई एफआईआर कर पुलिस को नहीं बुलाई थी। इसके बाद ज्योति सिंह ने फिर बयान दिया कि पवन सिंह ने उन्हें सिंदूर लगाकर लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल किया और चुनाव के बाद उन्हें छोड़ दिया। वहीं 11 फरवरी को जब कोर्ट में पेशी थी तो पवन सिंह नहीं पहुंचे, लेकिन ज्योति सिंह कोर्ट में पहुंची और उन्होंने कहा कि वो पवन सिंह के साथ ही रहना चाहती हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच फिर से सुलह होगी या दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंच जाएगा? क्या एलिमनी को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा या दोनों साथ रहने का रास्ता निकाल लेंगे? अब आगे कोर्ट और समय ही तय करेगा कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आपका क्या सोच विचार है? इस पे हमें कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।